हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। पिछले वीडियो में हमने आपको प्रेजेंटेशन क्वेश्चन कराया था, जिसमें एक प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे हमको एंट्री प्रेजेंट करनी है, और उसके बाद वाले वीडियो में हमने एक टाइप्स ऑफ एंट्री का वीडियो डाला है, जिसमें हमने टाइप्स बताए हैं एंट्री के कि कितने तरह की एंट्रीज होती हैं, जिसमें ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री एंड इसी तरह एंड सो ऑन। इसी तरह 7 एंट्रीज के टाइप होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे। तो हम क्या करते हैं, वो 7 एंट्रीज के जो टाइप हैं उसी एक एक टाइप को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। उस डिटेल में अगर हम पढ़ लेंगे तो हम कोई भी जनरल एंट्री करना सीख जाएंगे। तो आज हमने इस वीडियो में फर्स्ट टाइप लिया है जो एंट्री का है, विच इज रिलेटेड टू योर ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री पे रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, ओवरऑल 4 केसेस होते हैं, तो सारे 4 केसेस हम यहां पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। फिर हम नेक्स्ट केस पे एक और वीडियो बनाएंगे। जो 7 केसेस है सब पे हम वीडियो बनाकर आपको देंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एंट्री का केस नंबर 1। तो देखिए यहां दिया है केस नंबर 1, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। बैलेंस शीट शोज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, पोस्ट इट इनटू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन में बोला है कि जब ईयर एंड हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2020 जब एंड हुआ, वहां पर कुछ बैलेंसेस दिख गए इनको, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटीज। अब इसको क्या करिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करिए। इसको हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल में ट्रांसफर करने के लिए क्लोजिंग से ओपनिंग 31 मार्च से नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2020 में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री कैसे करनी है, ये सब बैलेंस शीट में दिया रहता है। बैलेंस शीट को देखकर नेक्स्ट ईयर में हम ट्रांसफर करते हैं एंट्रीज, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो एंट्री कैसे ट्रांसफर करनी है वो हम यहां पर देखेंगे। जितनी भी एसेट होती है उनका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, हमने बार बार आपको समझाया रूल्स में। और जितनी भी लायबिलिटीज होती है उनका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये केस 1 है। जितनी भी एसेट है सबको डेबिट साइड में लिखिए एंट्री में, जितनी भी लायबिलिटीज हम उनको क्रेडिट साइड में लिख दीजिए। केस 1 सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पहला क्या दिया है, फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट क्या है आपका, प्लांट, प्लांट अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है, देखिए यहां पर व्हीकल, कॉपीराइट, डेटर्स। तो हम सारे उतार लेते हैं। व्हीकल, व्हीकल अकाउंट डेबिट। ये सब एसेट हैं, जितनी भी एसेट होती हैं हमेशा डेबिट रहती हैं। कॉपीराइट, डेटर्स, कॉपीराइट इंटेंजिबल एसेट, कॉपीराइट अकाउंट डेबिट। कॉपीराइट के बाद है आपका डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट। उसके बाद दिया हुआ है कैश एंड बैंक। तो कैश और बैंक को भी डेबिट कर लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट डेबिट। ये मेरी एसेट्स थी, जितनी भी एसेट्स थी हमने एज इट इज ट्रांसफर कर दी नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2020। इसके बाद का जो स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर वो 1 अप्रैल 2020 को होगा। अब जितनी भी लायबिलिटीज है उनको क्रेडिट करके लिख लीजिए 2। तो नेक्स्ट है आपकी कैपिटल। तो कैपिटल क्रेडिट होती है, आपने पढ़ा है रूल्स में, तो कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है टू बैंक लोन। देन मॉर्टगेज लोन एंड क्रेडिटर्स। मॉर्टगेज लोन क्या होते हैं, जो लोन मैंने कोलेटरल देकर रख लिए हैं, गिरवी रखकर कोई चीज, मॉर्टगेज लोन। लोन अकाउंट एंड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो ये हमने सारी एंट्री पोस्ट कर ली। अब अमाउंट उतार लेते हैं, 50,000, 2,50,000, 50,000, 2,50,000, 25 लाख। नेक्स्ट है आपका 3,30,000, 50,000, 80,000, 35,000, 2,75,000, 2,75,000। तो ये एज इट इज मैंने उतार लिया। लायबिलिटी साइड में 9,90,000। देन आपका बैंक लोन है 15 लाख का। देन मॉर्टगेज लोन 10 लाख। देन 80,000।
तो ये हमने ट्रांसफर कर दिए नेक्स्ट ईयर में एंट्री को। यहां नरेशन लिख लेते हैं, बीइंग बैलेंसेस ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ईयर, बीइंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ईयर। तो ये हमने एज इट इज उतार लिया। अब देखिए आपको केस 1 में क्या हमने दिया है। केस 1 में डेबिट और क्रेडिट ऑटोमेटिक बराबर रहेंगे। ये केस 1 है। केस 1 क्या है, जिसमें डेबिट आप टोटल करेंगे और क्रेडिट टोटल करेंगे तो बराबर होंगे। तो ये केस 1 था। आगे के अब 3 केसेस और हैं जिसमें कुछ डिफरेंसेस आएंगे, तो उस केस में क्या करना है वो हम यहां पर देखेंगे नेक्स्ट केस में। तो चलिए इसको टोटल कर लेते हैं। तो आपका आता है 35,70,000। तो इधर भी चेक कर लेते हैं, 10, 20, 39, 35,70,000। आपका ये आंसर डेबिट क्रेडिट बराबर आ रहा है। तो यहां पे लिख लेते हैं 35,70,000। इधर भी उतना ही आ रहा है, 35,75,000। सो ये दिस इज योर केस नंबर 1। केस 2 पे आ गए हैं। केस 1 क्या था, व्हेन डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल। तो केस 1 हमारा पूरा हो गया। अब केस 2 पे देखते हैं क्या है। तो केस 2 का वही क्वेश्चन लिया है मैंने सेम, बस थोड़े और चेंजेस कर दिए हैं क्योंकि केस 2 हमें समझाना है। तो देखिए एसेट एज इट इज दी है और लायबिलिटीज दी हुई है। तो आपको क्या करना है, एसेट को वहां डेबिट में उतारना है सारी और लायबिलिटीज को उतारना है। उतारने के बाद देखते हैं क्या डिफरेंट आ रहा है हमारा। तो लायबिलिटीज देखिए 3 दी हुई है, 2 बैंक लोन, then 2 mortgage loan, 2 creditors, 2 mortgage loan and 2 creditors। तो ये 3 चीजें दी हुई हैं। तो इसको आपने एज इट इज उतार लिया। या 15 लाख है, देन आपका 10 लाख, देन क्रेडिटर्स आर ऑफ 80,000। तो आपने तीनों को उतार लिया एज इट इज। अब आपको चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं कि नहीं, क्योंकि इसके पहले वाले केस में क्या था, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर थे। इस केस में चेक कर लेते हैं। डेबिट का तो हमें टोटल पता था 35,70,000 था। इधर का चेक कर लेते हैं कितना है। तो देखिए यहां दिख रहा है 25,80,000। क्रेडिट शॉर्ट है, कम है क्रेडिट। तो क्रेडिट में ऐसा और क्या आना चाहिए कि क्रेडिट और डेबिट बराबर हो जाए। तो देखिए बिजनेस जब होता है तो कैपिटल एक मेन चीज होती है। तो यहां पे तो कैपिटल ही नहीं दिख रही है, हमें कैपिटल नहीं दिख रही है तो आपको कैपिटल लानी पड़ेगी। और हमें साफ साफ दिख रहा है कि शॉर्ट जा रहा है क्रेडिट, तो आप क्या लिख दीजिएंगे, टू कैपिटल अकाउंट। और क्या लिख देंगे, बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पर देखिए कैपिटल ही नहीं दी है बिजनेस में। ऐसा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है जिसमें कैपिटल ही ना लगी हो। लोन पे बिजनेस तो होता ही नहीं है सिर्फ कि पूरा बिजनेस ही लोन पे चल रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। बिजनेस लोन देगा तो किसको देगा, किसी ओनर को देगा जो कैपिटल लगा रखा है। तो यहां तो कैपिटल ही नहीं है, तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल। तो ये केस 2 क्या था हमारा, व्हेन डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट एंड और वी कैन से दैट क्रेडिट इज शॉर्ट ऑफ डेबिट। क्रेडिट कम है, शॉर्ट है। तो इसके ये था आपका केस नंबर 2। तो देख लेते हैं कितना शॉर्ट है। 35,70,000 था हमारा। तो इसमें माइनस कर लेते हैं ये क्रेडिट वाले, 15 लाख माइनस 10 लाख माइनस 80,000। तो हमारा कितना शॉर्ट आ रहा है, 9,90,000 से। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, 9,90,000। तो ये था आपका केस नंबर 2। इस तरह आपको प्रेजेंटेशन देना है केस 2 का। आई थिंक अगर आपको ये नहीं समझ में आया 9,90,000 तो हम फिर से समझा दे रहे हैं। डेबिट को टोटल करिए, क्रेडिट को टोटल करिए। डेबिट में इसमें टोटल कितना आया था, 35,70,000 और क्रेडिट का टोटल हमारा आया था 25,80,000। तो हमें साफ साफ दिख रहा है डेबिट क्रेडिट बराबर होते हैं, लेकिन यहां बराबर नहीं है। तो इधर कितना कम है, 25,80,000 है और यहां 35,70,000। तो 25,80,000 35,70,000 में 25,80,000 माइनस करिए, जो बचेगा वो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा और कैपिटल कहलाएगा वो। ये केस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस भी आप गेस करने लगे होंगे कि क्या हो सकता है। यहां पे क्रेडिट शॉर्ट था, अब नेक्स्ट केस में हो जाएगा डेबिट शॉर्ट हो जाएगा। तो वहां देखते हैं क्या करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट केस पे स्टार्ट करते हैं, केस नंबर 3। यहां पर टोटल लिख लेते हैं।
35,70,000। तो देखिए यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया। ये कैसे निकला है दोबारा हम समझा दे रहे हैं। डेबिट टोटल करिए और क्रेडिट टोटल करिए। डेबिट देखिए दिख रहा है ज्यादा आ रहा है हमारा 35,70,000 है, और क्रेडिट में कितना टोटल आ रहा था 25,80,000। तो क्रेडिट शॉर्ट है। कितने से शॉर्ट है ये कैसे पता चलेगा? इसको 25,80,000 से माइनस करिए, जो बचेगा उतना शॉर्ट आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी? कैपिटल हो जाएगी। तो ये था आपका केस नंबर 2 जिसमें क्रेडिट शॉर्ट होता है। अब केस 3 पढ़ेंगे जिसमें डेबिट शॉर्ट होगा, मतलब ये ज्यादा आएगा और ये कम आएगा। तो यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगा, वो क्या होगा वो हम देखते हैं नेक्स्ट केस में। केस 3 हमने यहाँ पे नोट कर रखा है, तो देखिए पूरा केस 3 दिया हुआ है, इसको अभी मत देखिएगा, ये वर्किंग नोट है आपका। तो केस 3 में क्या दिया हुआ है? देखिए क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट और लायबिलिटीज दिए, तो मैंने एज इट इज यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया है। अब इस प्रेजेंटेशन के बाद आपको चेक करना है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर जा रहे हैं कि नहीं। तो डेबिट का टोटल देखिए यहाँ मैंने कर रखा है, डेबिट का टोटल आ रहा है 34,95,000 एंड क्रेडिट का टोटल आ रहा है 35,70,000। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है और डेबिट का कम आ रहा है। डेबिट का कम आ रहा है तो मतलब डेबिट में कोई बैलेंसिंग फिगर अराइज होगा, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर अराइज होगा, तो उसके लिए कौन सा है? यहां पर हम डेबिट लिख लेते हैं, यहां पर कोई बैलेंसिंग फिगर अराइज होगा। कितने से डिफरेंस है वो पहले देखना है हमें, तो हमको क्या करना है? क्रेडिट माइनस डेबिट, जिससे हमें 75,000 अराइज हो गया। तो ये 75,000 यहां किस चीज का आएगा? गुडविल। हमें यहां पे क्या लिख देना होगा? गुडविल। अब ये क्यों लिखना होगा अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहां पे लिख लेते हैं गुडविल बैलेंसिंग फिगर। एंट्री में हमें पता है कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा बराबर होता है। ये केस 3 था जिसमें हमने कौन सा केस उठाया है? जिसमें डेबिट शॉर्ट होता है और क्रेडिट जो है बड़ा होता है। तो इस केस में जो डिफरेंस बचता है हमारा वो गुडविल अकाउंट में चला जाता है। गुडविल मींस इमेज ऑफ अ कंपनी, कंपनी की कुछ मार्केट वैल्यू होती है, वो मार्केट वैल्यू यहां पे नहीं दी गई थी तो आपने निकाल कर एंट्री में दिखा दी। यही सिंपल आपको करना है। अगर डेबिट में शॉर्ट आता है तो गुडविल दिखाना है, क्रेडिट में शॉर्ट आता है तो एक तो कैपिटल वाला केस जो हमने पढ़ा था अभी, और एक और केस होता है जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो भी हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन ऑफ थर्ड केस। यहां पे हम टोटल लिख लेते हैं। अब हमारा टोटल आ जाएगा, मैच कर जाएगा 35,70,000। सो दिस इज योर केस नंबर 3। अब नेक्स्ट केस में हम देखेंगे जो लास्ट केस है उसमें क्या चेंजेस होते हैं उसको हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 4। केस 4 मैंने यहां पर लिख रखा है पूरा, तो कुछ चेंजेस कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू द केसेस के अकॉर्डिंग टू केस। केस 4 मैंने यहां पे पूरा लिख रखा है और मैंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू केस नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। वैसे ही फिर से रिपीट करना है, डेबिट का पूरा डेबिट में उतारना है, क्रेडिट के सारे आइटम्स क्रेडिट में उतारने हैं और टोटल करना है। तो हमने टोटल डेबिट का कर रखा है 35,70,000 डेबिट का टोटल आ रहा है। क्रेडिट का देखिए शॉर्ट हो रहा है इस केस में, क्रेडिट में आ रहा है 34,80,000 आ रहा है। तो शॉर्ट कहां पे है? क्रेडिट पे शॉर्ट है। क्रेडिट में शॉर्ट है तो मतलब यहां पे कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगा, तो वो क्या बचेगा वो अभी हम देखते हैं। पहले माइनस करके देख ले कितना डिफरेंस आ रहा है। तो क्या करना होगा? क्रेडिट माइनस डेबिट, तो कितना हमारा डिफरेंस आएगा देख लेते हैं। हमारा क्रेडिट है इसमें सॉरी डेबिट आपका बड़ा है तो आप डेबिट पहले लिखेंगे। तो 35,70,000 माइनस 34,80,000, तो दोनों का डिफरेंस आएगा हमारा 90,000। तो ये डिफरेंस आया जो शॉर्ट कर रहा है क्रेडिट को। तो क्रेडिट को यहां शॉर्ट कर रहा है तो यहां पर हमको कोई एक अकाउंट लाना पड़ेगा। उस अकाउंट का देखिए यहां कैपिटल तो दिया हुआ है तो कैपिटल तो नहीं आ सकता अब दोबारा, तो एक नया टर्म आता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व। ये क्या होता है ये भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी। कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व लिख दीजिए और अमाउंट कितना डिफरेंस आ रहा था 90,000, तो आप यहां 90,000 दिखा दीजिए और डेबिट और क्रेडिट आपकी एंट्री बराबर हो जाती है। तो टोटल लिख लेते हैं। टोटल हमारा है 35, जो हाईएस्ट होता है वही टोटल लिखते हैं हर बार, आपको पता ही है। 35,70,000 तो दोनों तरफ आ जाएगा हमारा 35,70,000। अब ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देखिए कैपिटल रिजर्व, अगर हम अपनी एसेट बेच देते हैं और पैसा आ जाता है, एसेट कैसे बनती है? कैपिटल की वजह से। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उस पैसे से एसेट खरीदी जाती है। अगर उसी एसेट को आप बेच दें तो कैपिटल तो खत्म हो गई, लेकिन पैसा तो आया ना बेचकर। जो पैसा आया वो कैपिटल के नेचर का नहीं रहा, अब वो क्या रहा? कैपिटल रिजर्व, रिजर्व की तरह बनी हुई है कैपिटल। उसको हमने कहां ट्रांसफर किया? कैपिटल रिजर्व। तो ये वही केस बता रहा है कि इनका कुछ पैसा बचा था
जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनको पता चला कि कैपिटल रिजर्व का बैलेंस बच रहा है, तो वो किस में ट्रांसफर कर दिया इन्होंने, कैपिटल रिजर्व, क्योंकि और कोई बैलेंसेस तो दिख ही नहीं रहा है। कैपिटल मेन बिजनेस में होती है, लायबिलिटीज होती हैं, उसके अलावा तो कुछ होता नहीं है, तो वो किस नेचर का है, कैपिटल रिजर्व। ओवरऑल हमने अभी तक 4 केसेस पढ़ लिए ओपनिंग एंट्री के। ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड यही 4 केसेस बनेंगे, इसके अलावा कोई भी जर्नल एंट्री ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड नहीं बनेगी। तो 4 केसेस एक बार समरी रिवाइज कर लेते हैं क्या था। फर्स्ट केस में हमने देखा था डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर रहते हैं, कोई भी बैलेंसिंग फिगर अराइज नहीं होता है। सेकंड केस में हमने पढ़ा था यहां पर कि डेबिट जो है ज्यादा है और क्रेडिट कम है। क्रेडिट में क्या निकल कर आ रहा है, शॉर्ट होने की वजह से कैपिटल निकल कर आ रही है, तो वो सेकंड केस था। थर्ड केस में डेबिट शॉर्ट होता है जिसमें हम गुडविल लिख लेते हैं एक टर्म, तो डेबिट शॉर्ट वाला केस थर्ड था जिसमें गुडविल लिखते हैं, एंड फोर्थ केस ये था कैपिटल रिजर्व वाला। तो ये 4 केसेस होते हैं ओपनिंग एंट्री के। अगर ये आपको याद रहेंगे तो ओपनिंग एंट्री कभी रॉन्ग नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस में हम ट्रांसफर एंट्री के बारे में क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके कितने केसेस होते हैं और क्या होता है ट्रांसफर एंट्री में, तो वो वहां पर हम आपसे मिलते हैं। थैंक यू।